Good morning class. Today we are going to start with class 9th CBSE, a very important session, that is laws of exponent. Okay, अब हमें laws of exponent पता है, ऑलरेडी हम 7th में पढ़ चुके हैं, लेकिन इस बार हमें फिर से रिवाइज करना है. ओके, these are 4 important laws जो कि काफी क्रूशियल है. Now first law is a raised to the power of p multiplied by a raised to the power of q is equals to a raised to the power of p plus q. तो यहाँ पर समझ लो इस लॉ में होता क्या है. जब आपके पास सेम बेस हो, ओके, whenever you have a same base, now here a is the same base and p is in the power, q is in the power, तो here we are going to add the powers. तो यहाँ पर पावर्स का एडिशन होगा, यानी आपका बेस कॉमन आएगा. सपोज आपके पास है 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 4 इंटू 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 5. तो यहाँ पर आपके पास ये 3 जो है वो कॉमन रहेगा और 4 प्लस 5 बनेगा. ठीक है, तो हम पावर्स का एडिशन करते हैं. पहला लॉ क्या कहता है कि व्हेन वी हैव सेम बेस एंड डिफरेंट पावर्स और मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो, तो उस समय हम पावर्स का एडिशन करते हैं और बेस हमारा कॉमन आ जाता है. ओके, सो वी हैव अ कॉमन बेस ओवर हियर. देन सेकेंड लॉ क्या कहता है, a रेज़ टू द पावर ऑफ p ब्रैकेट क्लोज रेज़ टू द पावर ऑफ q. तो यहाँ पर जब हम एक पावर बेस के अंदर और एक पावर बेस के बाहर जब रहती है, तो उस केस में पावर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है. जैसे कि सपोज मेरे पास 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 4 इंटू 5, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा. जब एक पावर अंदर है, एक पावर बाहर है, तो दोनों पावर्स का मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं. ओके, वी मल्टीप्लाई. अब यहाँ पर देखिए थर्ड लॉ इज a रेज़ टू द पावर ऑफ p अपॉन a रेज़ टू द पावर ऑफ q. तो यहाँ पर हमारे पास जो बेस है वो सेम है, a एंड पावर्स आर डिफरेंट. हियर इट इज p, हियर इट इज q. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी टेक base as a common and we subtract the power in the denominator from the power in the numerator. जो न्यूमरेटर में पावर है उससे हम जो डिनोमिनेटर में पावर रहती है उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 5 अपॉन 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 4. तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 5 माइनस 4. ये ऐसा हो जाएगा, यानी जो डिनोमिनेटर में पावर है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी फ्रॉम द पावर ऑफ न्यूमरेटर. अब फोर्थ लॉ यहां पर देखिए a एंड b. अब एक ऐसी कंडीशन हमारे पास आ चुकी है कि जहां पर बेसिस डिफरेंट है, वी हैव बेस एज अ डिफरेंट एंड पावर्स आर सेम. तो यहां पर क्या हो जाएगा, हमारा जो बेस है उनका मल्टीप्लीकेशन होगा ab एंड पावर विल बी कॉमन. यानी सपोज हम ऐसा लिखते हैं 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 4 इंटू, अब हमें डिफरेंट लेना है, यानी 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 4. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 4. तो आपकी पावर जो है वो कॉमन आ जाएगी. ओके, और इन दोनों का प्रोडक्ट होगा. ओके, सो दिस आर द 4 वेरी इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. ओके, पहला लॉ क्या है कि when we multiply with the same basis, तो पावर का एडिशन हो जाता है. जब एक पावर बाहर रहती है and other power is inside, so that time we multiply, okay, the powers. Then third case, when a raised to the power of p upon a raised to the power of q is equals to a raised to the power of p minus q. और लास्ट में हमारे पास when we have a different basis, so उस समय बेसिस का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है and we take power as a common one. ओके, नाउ इसके बेस पे कुछ एग्जांपल्स है वो हम स्टार्ट करेंगे. ओके, नाउ द फर्स्ट वन हमारे पास है 64 रेज़ टू द पावर ऑफ हाफ. अब 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, 64 कैन बी रिटन एज 64 को हम लिख सकते हैं एज 8 रेज़ टू द पावर ऑफ 2. ओके, और यहाँ पर हमारे पास हाफ है, तो यहाँ पर आएगा आपके पास 8 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 इंटू 1/2. सो 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 8 रहेगा. ओके, 8 विल बी लेफ्ट. क्या किया हमने, 64 को 8 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 के फॉर्म में लिखा, 2 से 2 कैंसिल हो गए, हमारे पास 8 बचा, तो 8 इज द फाइनल आंसर. देन 32
32 रेस्ट टू द पावर ऑफ 1/5. 32 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 into 2 into 2 into 2 into 2. 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32. रेस्ट टू द पावर ऑफ 1/5. तो इसे हम लिख सकते हैं एज 2 रेस्ट टू द पावर ऑफ 5. 1 2 3 4 5. So 2 रेस्ट टू द पावर ऑफ 5 and 1/5 पावर. सो यहाँ पर आपके पास आएगा 2 into 1/5. 5 से 5 कैंसिल, तो आपके पास 2 रहेगा. सो 2 विल बी लेफ्ट. ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वन के साथ आगे बढ़ते हैं. हमारे पास 125 है. सो 125 के लिए हम लिख सकते हैं एज 125 कैन बी रिटन एज 5 into 5 into 5. ओके, रेस्ट टू द पावर ऑफ 1/3. ओके, सो इसे हम फर्दर लिख सकते हैं एज 5 raised to the power of 3 into 1/3. Okay, 5 is repeated thrice, so 5 raised to the power of 3 into 1/3. So 3 से 3 will get cancelled. So हमारे पास रहेगा 5. So 5 will be left with us. So 5 is the final answer. In the second case 2 is the answer. In the third case 8 is the answer. Now after this we will proceed with question number 2. Okay, that will be 9 raised to the power of 3/2. Okay, so this can be written as 3 raised to the power of 2, okay, into 3/2. Actually this should be in the bracket. Okay, 9 को मैंने 3 raised to the power of 2 लिखा है into 3/2. Now 2 will get cancelled. 2 will get cancelled. हमारे पास आएगा 3 raised to the power of 3. So further 3 raised to the power of 3 can be written as 3 into 3 into 3. That is 3 3s are 9, 9 3s are 27. So 27 is the answer. Okay, then next we have 32. So 32 raised to the power of 2/5. Okay, so 32 can be written as 2 raised to the power of 5. 32 can be written as 2 raised to the power of 5 into 2 raised to 2/5. Okay, now here 5 will get cancelled. We will have 2 raised to the power of 2. Okay, 2 raised to the power of 2. Now 2 raised to the power of 2 can be written as 2 2s are 4. So this will be the 4. Okay, so in the first one we got 27. In the second case we got as 4. Now the third one. Okay, third one we have 16 raised to the power of 3/4. Now 16 can be written as 2 into 2 into 2 into 2. Okay, and raised to the power of 3/4. Okay, now 2 raised to the power of 4. 1 2 3 4. It is repeated 4 times, so it can be written as 2 raised to the power of 4 into 3/4. So 4 cancel. We will have 2 raised to the power of 3. So 2 raised to the power of 3 means 8. So 8 is the answer. Okay, now the last question, that is nothing but 125 raised to the power of -1/3. So this can be written as 5 into 5 into 5 raised to the power of -1/3. Okay, so further 5 raised to the power of 3 into 1 minus 1/3. So 3 will get cancelled. So 5 raised to the power of -1. So which can be written as 1/5. Okay, so this was for the exercise 1.6. Okay, hope that you have understood. If any doubt is there, so you can watch the video again, and if you have any queries related to anything, so you can send it on my WhatsApp number. So thank you very much.